Welcome students. Today we will study about aggregates related to national income. नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड सभी जो कंसेप्ट है वो मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। आज हम जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप इनमें क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जीडीपी एनडीपी, ये मार्केट प्राइस पे है, और जीडीपी एनडीपी ये फैक्टर कॉस्ट पे है। मतलब यहाँ पूरी डोमेस्टिक इनकम की ही बात हुई है। फ़िलहाल यहाँ डोमेस्टिक इनकम की बात हुई है और आगे हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, उसमें से 4 होते हैं नेशनल इनकम के और 4 होते हैं डोमेस्टिक इनकम के। और मैंने एक बात बता रखी है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मतलब इनकम ही होती है। तो अगर बीच में डी आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम से है। ये जो भी है ये डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट है। ग्रोस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में नहीं होता। और मार्केट प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं जिस प्राइस पे, हम उनको कंसिडर करते हैं। और फैक्टर कॉस्ट में जो उन प्रोडक्ट्स को बनाने में कॉस्ट आ रही है हम उनको कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इज़ जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या है कि मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में जिस प्राइस पर गुड्स बिक रहे हैं, फाइनल गुड्स की हम बात करते हैं, मार्केट में फाइनल गुड्स ही बिकते हैं। और वो प्रोड्यूस किसके अंदर हुए, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन किस लिए, क्योंकि यहाँ ग्रोस है। तो जीडीपी एमपी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ग्रोस है तो यहाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, और जो ये गुड्स हैं वे फाइनल गुड्स है और मार्केट वैल्यू पर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रहा है मार्केट प्राइस, तो उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। नेक्स्ट इज़ एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी से क्या समझ में आएगा कि अगर नेट है तो डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होगा। ये करंट प्राइस देखेंगे, मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके जो करंट वैल्यू है, करंट प्राइस है, किस पर बिक रहे हैं उसको हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और मार्केट प्राइस पर ही देखेंगे क्योंकि एमपी लगा हुआ है। और जो ये एनडीपी है ये किस में है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट इज़ जीडीपी एफसी। मतलब जो ये जीडीपी है, जो ऊपर हमने जीडीपी एमपी देखा, सेम उसी की तरह जीडीपी एफसी है। ग्रोस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया, पर यहाँ हम मार्केट प्राइस पर फाइनल गुड्स को नहीं कंसिडर करेंगे। फैक्टर कॉस्ट, जो उन गुड्स को बनाने में कॉस्ट लग रही है हम उनको कंसिडर करेंगे, और जो इनकम्स है वो हम कॉस्ट की तरह ही मेज़र करते हैं क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए तो वो कॉस्ट है, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो कॉस्ट पे कर रहा है अगर किसी को इनकम दे रहा है, तो वो क्या होगी, कॉस्ट होगी जो फैक्टर पे लग रही है, मतलब फैक्ट्री पे लग रही है या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है, चाहे वो कंपेंसेशन हो, चाहे वो लैंड के ऊपर हम रेंट दे रहे हो, चाहे हमने जो लोन उठा रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो हमें प्रॉफिट आ रहा है, जो भी फैक्टर कॉस्ट लग रही है हम उसको कंसिडर करेंगे जीडीपी एफसी में। और ये पता चल रहा है कि डोमेस्टिक अंदर टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ग्रोस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड हुआ। नेक्स्ट इज़ एनडीपी एफसी में क्या है कि नेट है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, और डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होगा, पर ये भी क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट कंसिडर करेंगे कि जो फैक्ट्री में कॉस्ट लग रही है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लग रही है, हम उसको इंक्लूड करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस के किसी फाइनल गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो सारे जो टॉपिक थे ये क्या थे, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके टॉपिक थे। जीडीपी एमपी में मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाती है गुड्स की, जीडीपी एफसी में फैक्ट्री कॉस्ट, एनडीपी एमपी में मार्केट वैल्यू गुड्स की, और एनडीपी एफसी में फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ नेशनल इनकम। सो अब जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट से ये पढ़ेंगे, ये सारे नेशनल इनकम के कंसेप्ट हैं।
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी की तरह एनडीपी के भी ये क्या है, एनएनपी के भी ये क्या है, कंसेप्ट है अलग अलग। ये सारे नेशनल इनकम के कंसेप्ट है जिसे हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर ग्रोस और नेट पे कंसिडर करेंगे। सो नाउ इज व्हाट इज़ जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी एंड नेशनल प्रोडक्ट, एनपी से क्या मतलब है, ये क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट मतलब हमारी बाउंड्री के बाहर से भी इनकम आ रही है, हमारी बाउंड्री के अंदर ही नहीं, जो इनकम हमारी बाहर से आ रही है हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ग्रोस लग रहा है तो यहाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, और मार्केट प्राइस है तो इसका मतलब मार्केट में जो फाइनल गुड्स है उनका क्या प्राइस है हम वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल ऑफ जीडीपी एमपी एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम इनडायरेक्टली बोले जीडीपी एमपी में अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जीएनपी एमपी आ जाएगा। क्योंकि जीडीपी एमपी जो है उसमें क्या है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाले गुड्स की मार्केट प्राइस प्लस अगर जो बाहर से आने वाली इनकम है अगर हम वो भी उसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो नेशनल इनकम बन जाएगी। क्योंकि डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल पर जाना है तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि बाहर से आने वाली इनकम को अगर हम डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। तो जीएनपीएमपी क्या होता है, जो बाहर से भी हमारी इनकम आ रही है और मार्केट प्राइस पर हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी से क्या मतलब है, नेट इंक्लूड है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल प्रोडक्ट है और इसको हम किस चीज़ पे मेज़र कर रहे हैं, मार्केट प्राइस जो फाइनल गुड्स है उस पर हम इसको मेज़र कर रहे हैं। और इसमें भी जो बाहर से इनकम आ रही है वो इंक्लूड होगी क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज़ जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी से क्या मतलब है, ग्रोस लग रहा है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। नेशनल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब नेशनल इनकम है, बाहर से आने वाली इनकम को भी हम इंक्लूड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को भी करेंगे इंक्लूड। फैक्टर कॉस्ट है मतलब प्रोडक्ट्स को बनाने में जितनी फैक्टर कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर हम इसको देख रहे हैं। तो ये होता है जीएनपीएफसी। नाउ इज एनएनपीएफसी। व्हाट डज इट मीन, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब डोमेस्टिक और बाहर से आने वाले इनकम दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं, और फैक्टर कॉस्ट है मतलब प्रोडक्ट्स को बनाने में फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट आ रही है हमारी उसको हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी जो है मैंने कहा था डोमेस्टिक से नेट पर जाने के लिए सिर्फ क्या लगती है, बाहर की इनकम को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यही हमारी ओरिजिनल जो नेशनल इनकम होती है वो यही होती है, एनएनपीएफसी, यही हमारी नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। अगर मैं बाकी फार्मूलाज की बात करूँ तो यहाँ लिखा है जीएनपीएमपी, इसमें भी बस डोमेस्टिक से नेट पे ही जाना है और सब इसका सेम है, तो इसमें भी एनएफआईए प्लस करेंगे, एनएफआईए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। एनएनपीएमपी और एनडीपीएमपी मतलब अगर एनडीपी है तो इसमें भी सिर्फ डोमेस्टिक से नेट पर जाना है, तो क्या करेंगे, फैक्टर एनएफआईए इस पर भी कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेट पर जाना है तो एनएफआईए प्लस कर देंगे। प्लस एक और चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट प्राइस लिखा रहता है और यहाँ होता है फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब फैक्ट्री से मार्केट तक गुड जाएंगे तो उन पर क्या हो जाएंगे, टैक्सेस इम्पोज हो जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसलिए अगर हम फैक्टर कॉस्ट से अगर आप मार्केट प्राइस पर जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करोगे, और अगर मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पर जाना चाहते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या है, नेट है, नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, पर अगर आपको नेट से ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको नेट को ग्रोस बनाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन होता है। और अगर
ग्रोस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई और सॉल्व योर डाउट। और अगली वीडियो में हम नेशनल इनकम से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।